विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे भगवानी प्रचारिणे निर्विशेष शक्तिवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुछ राधानाथ स्वामी महाराज इसी भक्ति विधान भक्त सिद्धांत सरस्वती भव्य जगन्नाथ विश्वनाथ सर्वोत्तम कृष्णदास जगन्नाथ जी रूप स्वरूप सनातन श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी नित्यानंद अद्वैत माधवेंद्रपुरी लक्ष्मीपति व्यास तीर्थ ब्रह्मण्य तीर्थ पुरुषोत्तम जय धर्म राजेंद्र विद्यानिधि दयानिधि ज्ञान सिंधु जय तीर्थ अशोक माधव हरि पद्मनाभ मध्व व्यास नारायण ब्रह्मा श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आवाज क्रैकिंग हो रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपका आवाज वैसे ही आ रहा है जैसे पहले उस दिन आ रहा था। क्लियर है? Is it clear now? बहुत कम साउंड है प्रभु जी, बहुत कम साउंड। हरे कृष्ण। क्लियर है? Is it clear now? नहीं है। अभी भी बराबर नहीं आ रहा है आवाज, क्रैकिंग हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी, अभी आवाज आ रही है? थोड़ा कट कर आ रही है आवाज प्रभु, क्लियर नहीं आ रहा। हरे कृष्णा 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 अभी clear हरे है? हरे। हाँ हाँ प्रभु जी। आ रहा है बराबर। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम हरे राम राम लेकिन राम अभी हरे। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हमको आ रही है प्रभु जी, आपकी प्रॉपर आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। आज शायद आप लोगों को गणपति विसर्जन करने जाना चाहिए था, गलत जगह आ गए आप लोग। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। आप में से कोई माइक ऑन कीजिए, बोलिए। हरि बोल प्रभु हाँ जी। अभी ठीक है। हरि बोल। हरे यस कृष्ण। यस, नाउ ऑडिबल। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। ओके, तो आप लोगों का स्वागत है भक्ति चित्र क्लास में। लेट्स स्टार्ट 18th चैप्टर, श्लोक नंबर 7। हम लोग फर्स्ट सेक्शन स्टडी कर चुके हैं 18वें अध्याय में कर्मयोग के बारे में। उसमें से आधा हमने पूरा किया है और आधा पूरा करेंगे आज। श्लोक नंबर 1 से 12 कर्मयोग के बारे में बताता है। तो हम लोगों ने पिछली बार श्लोक नंबर 6 पे रुक गए थे लास्ट क्लास। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम्। भगवान ने कंक्लूड करके बताया था कि किसी भी फल की इच्छा से अनासक्त रहकर कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उस कार्य से कोई भी कर्म उत्पन्न नहीं होता, और उसे ही क्या कहते हैं, असली सन्यासी या त्यागी कहते हैं। ये हमने देखा था ना। अभी 7वें श्लोक से उसको और आगे बढ़ाएंगे भगवान। तो श्लोक नंबर 7, नियतस्य तु सन्यास नियतस्य तु कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस् मोहातस्य परित्यागः तामसं परिकीर्तित। तामसः परिकीर्तितः। अनुवाद पढ़ेंगे, आनंदराम पटेल को अनुवाद पढ़िए इसका। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रणाम, पढ़िए। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज के द्वारा। विदिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। थैंक यू सो मच। तो अगेन सेम थिंग जो हम 17 अध्याय में स्टडी कर चुके हैं कि ये तपस्या या फिर अपना कर्म या फिर कोई भी चीज जो हमारे लिए नियत कर दी गई है, शास्त्रों द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है, अगर हम उसे मोहवश या किसी भी कारण से, खास करके भौतिक कारणों से जब हम त्यागते हैं तो ऐसा त्याग राजसी या तामसी कहलाया जाता है। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दें, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है, उनको हमें कभी त्यागना नहीं चाहिए। नाउ इंटरेस्टिंग, जैसे हमने 17वें अध्याय में देखा था कि सन्यास या फिर यज्ञ ये बहुत ही पवित्र चीजें मानी जाती है, लेकिन इनको भी भगवत गीता कैटेगराइज करती है कि अच्छा यज्ञ, बुरा यज्ञ। आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि यज्ञ बुरा होता है, राइट? लेकिन भगवत गीता हमें ये अंडरस्टैंडिंग देती है कि यज्ञ बुरा भी हो सकता है। आई मीन टू से कि यज्ञ प्रकृति के 3 गुणों में अगर स्थित रहेगा तो वो लाभदायक, एवरेज या फिर कंप्लीटली नुकसानदायक भी हो सकता है। दैट्स व्हाई जैसे यहाँ पे संन्यास देखिए, ऐसे संन्यास देखा जाए तो इवन किसी भी समाज में, चाहे वो
क्रिश्चियनिटी हो या मोमेडन हो या हिंदुइज्म हो, संन्यास को सबसे बड़ा स्टेज माना जाता है किसी भी सोसाइटी का। जो भी विरक्त लोग रहते हैं किसी भी समाज में, उनको सबसे हाईएस्ट रिस्पेक्ट और सम्मान मिलता है, राइट। लेकिन भगवत गीता कहती है कि अगर कोई संन्यास हमने मोहवश लिया है या किसी भौतिक कारण से लिया है तो वह एक्चुअली संन्यास नहीं है। दैट्स व्हाई हमें शास्त्रों के नजर से देखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आज के समाज में तथाकथित कितने सारे सन्यासी हैं, तथाकथित कितने सारे समाज सेवक है, तथाकथित कितने वैरागी हैं, लेकिन उनसे ना तो समाज को कुछ फायदा हो रहा है ना उन्हें कुछ फायदा हो रहा है। जैसे देखिए अमेरिका में जैसे प्रभुपाद गए थे 65 में, और उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे हिप्पीज हैं। और ये हिप्पी लोग मतलब कौन? जिन्होंने किसी चीज की तलाश में, मतलब वो सोच रहे थे कि हम इस आधुनिक सभ्यता से तंग आ गए हैं, या आधुनिक सभ्यता में जितने भी आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल है उससे तंग आ गए, तो हम कुछ नया खोजना चाहते हैं जीवन में। और जब नया खोजना चाहते हैं, लेकिन अगर हमको प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिलेगा गुरु शिष्य परंपरा द्वारा, तो हम भटक सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया था, बराबर है। तो ये भी सबसे बड़े वैरागी थे, सन्यासी थे ना। सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार, घर परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां, सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारियां, सब कुछ छोड़ दिया, जो एक सन्यासी करता है। लेकिन उनके केवल जैसे गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो ये लोगों ने भी सर्वधर्मान परित्यज्य किया था, सारे धर्म उन्होंने छोड़ दिए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो भगवत गीता के फॉलोअर बन गए, नहीं बने ना। भगवान गीता में कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ दो और मेरा शरण लो। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन they did not become the follower of भगवत गीता। Why? क्योंकि इन लोगों का जो संन्यास था वो मोहवश किया गया है, अपने मनमाने ढंग से और अपना मन से विचार करके, शास्त्रों को ध्यान न रखते हुए। That's why अगर इन्होंने सर्वधर्मान परित्यज्य किया था तो इसका परिणति क्या होना चाहिए था, भगवत गीता के फॉलोअर या फिर किसी धर्म के पालन में होना चाहिए था, बट वो हुआ नहीं, जब तक उन्होंने मामेक शरणम व्रज नहीं किया। तो जब इन्होंने भगवान को शरण आए तब इनका सर्वधर्मान काम में आया, बराबर है कि नहीं? अदरवाइज इनका सर्वधर्मान किसी काम का नहीं था। इसलिए हमारा भी तथाकथित त्याग, तथाकथित वैराग्य, तथाकथित तपस्या और तथाकथित शास्त्रों का अध्ययन, तथाकथित हमारी भक्तिमय सो कॉल्ड क्रियाएं, ये सारी यूजलेस हैं जब तक ये भगवान की तुष्टि के लिए नहीं की जाती है, राइट। अदरवाइज आप देखेंगे कि कभी कभी लोग, जब आप देखते हैं किसी सन्यासी को, किसी वैरागी को, तो लोग बोलते हैं कि अरे देखो कितना बड़ा वैरागी है, घर द्वार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सन्यास आश्रम में है। लेकिन क्या पता उसका सन्यास हो सकता है उसने मोहवश आके किया हो, या फिर हो सकता है किसी भौतिक लाभ के लिए किया हो। तो उसे परखना चाहिए हमें, और ये चीज आपको प्रभुपाद की किताबों के अलावा कहीं मिलेंगी नहीं। इसीलिए गीता के कमेंट्रीज में प्रभुपाद की जो गीता है, इट्स मोस्ट पेनिट्रेटिंग। एक्चुअली भगवान ने मैसेज दिया है, लेकिन श्लोक जो दिए हैं वो एकदम कोडेड है, उसका अर्थ निकालना पड़ता है ठीक ठीक से गुरु परंपरा के माध्यम के द्वारा। जैसे कोई शराबी व्यक्ति है, वो भी संन्यास लेता है, राइट। शराब लेता है तो फिर वो पीता है तो मस्त हो जाता है, किसी से कुछ लेना देना है दुनिया से। बट ऐसा वैराग्य और संन्यास मोहवश है। तो ऐसे मोहवश किए हुए वैराग्य को तामसी कहा जाता है, जो किसी के लाभ के लिए नहीं है, जैसे प्रभुपाद लिख ही रहे हैं, राइट। प्रभुपाद लिखते हैं लास्ट के 3rd लाइन से 2-3 उदाहरण दे रहे हैं कि अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं। जैसे सन्यासी लोग कभी भोजन नहीं पकाते, बराबर, एक्सेप्ट फॉर एन इस्कॉन। अब इस्कॉन के सन्यासी लोग तो भोजन बना के लोगों को खिलाते हैं, वो अलग बात है। ट्रेडिशनल सन्यासी इज नॉट सपोज टू लाइट द फायर, क्योंकि उसने वो प्रपंच छोड़ दिया है, तो उसे अग्नि जलाना नहीं है। लेकिन दूसरों के लिए हम सिखा सकते हैं, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान के लिए भोजन बना सकते हैं, या फिर सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है अपने शिष्यों को भक्ति में प्रगति करने के लिए। इसलिए यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझ जाना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है, कि क्लियर करते हैं यहाँ पे। इसलिए देखिए गीता के इस कंक्लूडिंग सेक्शन में हमें बार बार बताया जाएगा कि गीता का संदेश ये नहीं है कि त्याग करो। त्याग तो करना है, लेकिन किसका त्याग करना है? हमारे अहंकार का त्याग करना है।
बाकी जितना भी संपत्ति है, पैसा है, घर दौलत, रिश्ते नाते, आपको सब कुछ रखना है, लेकिन कृष्ण के सेवा में इस्तेमाल करना है उसे। दैट इज रियल रेनुंसिएशन, असली वैराग्य है वो। दैट्स व्हाई देखिए अभी आगे के श्लोक में क्या कहेंगे, 8 नंबर, दुःखम इत्येव यत्कर्म दुःखं गीतेव एव कर्म कर्म काय क्लेशं भया त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् सत्वं राजसत्यागं नैवं त्यागफलं लभेत्। नैव त्यागं लभेत्। ओके, हिरण्य प्रजापति को पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने ये त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। करेक्ट। नाउ दिस इज अनदर डायमेंशन। 3 प्रकार के जो त्याग दिए हैं, पहला तामसिक बताया, अभी राजसिक बता रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग राजसिक त्याग करते हैं। हमारे समाज में जितने भी लोग हैं 99.99% लोग राजसिक हैं। राजसिक लोगों की ये क्वालिटी है कि वो सुख तो पाना चाहते हैं लेकिन कष्ट नहीं करना चाहते, इसको राजसिक कहते हैं। कोई बोलेगा इंटेलिजेंट है बहुत है मतलब कम समय में ज्यादा आमदनी या बिना कष्ट करके ज्यादा सुख प्राप्त करना, ये रजोगुण का बहुत बड़ा लक्षण है, राइट। और ऐसा जो त्याग है, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि कष्टप्रद समझकर, खास करके है ना, हम लोग बहुत बार बहुत सारी चीजों को कष्ट समझ के त्याग देते हैं, भले वो हमारे नियत कर्म में लिखी हुई है। जैसे कभी है ना, एक इस्कॉन के सन्यासी है, वो कई बार कहते हैं कि आजकल लोग ब्रह्मचर्य आश्रम बहुत ज्वाइन करते हैं। क्यों करते हैं मतलब आपने देखा होगा इस्कॉन में इतने ब्रह्मचारी है, तो आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं या होने चाहिए। व्हाट इज द आइडियल स्टैंडर्ड फॉर ज्वाइनिंग ब्रह्मचर्य आश्रम और इवन गृहस्थ आश्रम? लोग जब सोचते हैं कि इस जगत में बहुत कंटाला है, कष्ट है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, नौकरी धंधा पानी ये सब, अच्छा है आश्रम में जाएंगे, शांति से रहेंगे, 2 टाइम का भोजन खाएंगे, जब करेंगे, वाह। किसी का बिल भरना नहीं है, किसी को स्कूल में लेके नहीं जाना है, किसी के कपड़े नहीं धोने हैं, मतलब आई मीन टू से इधर वे चाहे पति हो पत्नी हो, कभी कभी पति को भी घर पे काम करना पड़ता है, या पत्नी बीमार हो या फिर पत्नी की ठीक से स्वास्थ्य ना हो। तो ऐसा जो वैराग्य है, कहते हैं कि इट विल नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग, ज्यादा समय टिकेगा नहीं ऐसा वैराग्य। एक बार यहाँ पे चौपाटी में, मतलब आज से बहुत साल पहले, 20 साल पहले की बात रहेगी, 20-25 साल पुरानी, जब नया नया आश्रम यहाँ पे बना था, तो हमारे मंदिर के 2 टेम्पल प्रेसिडेंट, आपने सुना होगा नाम, श्यामानंद दुबर, सनत कुमार की। एक युवक आए थे ज्वाइन करने के लिए, तो बोले कि मुझे ज्वाइन करना है। तो उस टाइम में ये दोनों टेम्पल प्रेसिडेंट थे, आज भी हैं। तो इनको लगा कि महाराज बहुत खुश हो जाएंगे, महाराज के पास लेकर जाएंगे, तो देखो देखो एक नया युवक आया है, ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करना चाहता है। तो ये लेके गए उनके पास। तो महाराज ने प्रश्न पूछा उनको कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? तो उस व्यक्ति ने आंसर दिया कि महाराज बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, मैं गोपीनाथ जी के शरणों में रहना चाहता हूँ, आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ। तो महाराज ने बोला कि आप फिट नहीं हो आश्रम ज्वाइन करने के लिए, यू गो बैक। भेज दिया महाराज ने वापस। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद वापस आ गए वो, फिर महाराज को बोलने लगे कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। महाराज ने फिर वही उत्तर प्रश्न पूछा, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? इस बार उन्होंने उत्तर दिया कि मैं इसीलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ रह के भगवान की अच्छी सेवा कर सकता हूँ, वैष्णव की अच्छी सेवा कर सकता हूँ, मैं ज्यादा अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट दे सकता हूँ अगर मैं यहाँ रह के सेवा करूँ। तो महाराज ने बोला कि यस, नाउ यू आर फिट, नाउ यू अंडरस्टूड कि यहाँ क्यों आना है और क्यों रहना है। यहाँ पे आपको इसलिए नहीं रहना है कि समझो किसी का भार लो फिर ब्रेक हो गया, प्रेम कहानी अधूरी रह गई, चलो अभी ब्रह्मचारी बन जाते हैं ऐसे भी कैटेगरी के लोग रहते हैं। तो कोई बात नहीं, हम
ये नहीं बोलते कि ये नहीं कहने प्रकार है कृष्ण से जुड़ जाना चाहिए। कभी अगर आप ऐसे जुड़ भी गए, समझो किसी का ऐसा होता है, बहुत सारे स्टोरीज आपने सुने होंगे कि ना भौतिक जीवन में बहुत परेशान हो गए तो इसलिए इस्कॉन में आ गए, तो गृहस्थाश्रम ज्वाइन किया या ब्रह्मचारी किया, ऑल राइट, बट हमें आगे जाके ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि यहाँ पे हम सेवा करने के लिए आए हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं बाहर इतना भयंकर जॉब 9 से 5, फिर घर में आओ, वही घर का काम, सोने के लिए हार्डली 5-6 घंटे मिलेंगे, वही गाड़ी में ट्रेन में बैठो, वही भागते रहो, ये सब नहीं चाहिए। तो ये ऐसे लोग ज्यादा टाइम सरवाइव नहीं कर पाएंगे इस आश्रम में। इवन गृहस्थ आश्रम में भी अगर हम एंजॉइंग मेंटेलिटी से आते हैं तो वहाँ भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रिलेशनशिप अगर सर्वाइव करना है तो हमें कमिटमेंट होना चाहिए, सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि आनंद एक सो कॉल्ड जो टेम्पररी हैप्पीनेस रहता है एक भौतिक जीवन का, वो ज्यादा कितना रहेगा, 1 साल 2 साल, तो कितना देखेंगे आप एक दूसरे को। पति पत्नी भी रहेंगे तो पहले थोड़ा अट्रैक्शन रहेगा कि ये पत्नी है, ये मेरा पति है, ये सुंदर है, या ऐसे है वैसे है, तो कितना दिन, लेकिन कुछ समय के बाद तो भौतिक जीवन का ये बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग्स कहें या फिर कर्स कहें, जो भी आप समझे इसको, कि किसी भी चीज के साथ ज्यादा देर अट्रैक्शन नहीं टिकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? इवन हमें मतलब यू टेक एनी आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में भी लोग आते हैं, पहले पहले बोलते हैं वाह यहाँ पे भक्तों के साथ रहेंगे आनंद आएगा, लेकिन जब ओपिनियन क्लैश होता है, अपने मतभेद आते हैं, तो फिर आपकी परीक्षा होती है कि आप यहाँ पे क्यों आए थे। अपना ओपिनियन घुमा फिराने के लिए आए थे, यहाँ पे वर्चस्व दिखाने के लिए आए थे, कि आप सेवा करने के लिए आए थे। सो दैट्स व्हाई ऐसे एटीट्यूड से, एक चीज से हम यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अगर ऐसे एटीट्यूड से दुख होता है, कष्ट होता है, इसलिए हम लोग अगर किसी चीज को त्याग देंगे तो ऐसा त्याग रजोगुण में माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि जीवन में हमें रियलाइजेशन जो साक्षात्कार जो है, हमें तकलीफ कुछ भी आता है, राइट? हमको दुख होता है, बीमारी होती है, तो हमको साक्षात्कार आता है कि अरे ये दुनिया में बहुत कष्ट है, हमें भक्ति करनी चाहिए। लेकिन ऐसे साक्षात्कार से आई हुई भक्ति ज्यादा देर नहीं टिकती है, बहुत बार, क्योंकि टेम्पररी रियलाइजेशन है। उसे हिंदी में कहते हैं स्मशान वैराग्य। स्मशान भूमि में जाते हैं, देखते हैं अरे बाप रे इस तरह होगा, मेरा शरीर जलेगा, ओह माय गॉड, लाइक बहुत टेम्पररी। अब फिर घर में वापस आते हैं तो फिर क्या स्मशान, कौन सा जीवन मरण, कुछ सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे साक्षात्कार को टेम्पररी साक्षात्कार कहा जाता है। इसलिए देखिए शास्त्र हमें हमेशा कहते हैं कि अगर हमें साक्षात्कार प्राप्त करना है तो सत्व गुण से जो साक्षात्कार प्राप्त होता है वही लॉन्ग लास्टिंग है। आप समझ रहे? और आप बोलेंगे फिर सत्वगुणी साक्षात्कार क्या होता है, ये कौन सा साक्षात्कार है? एक तो मैंने आपको बताया रजोगुणी साक्षात्कार। रजोगुणी साक्षात्कार मतलब समझो किसी को कोरोना हो गया और मरते मरते हमारा बच गया, अरे बाप रे जान बच गई, अब आगे से बहुत भक्ति करूंगा, अच्छा करूंगा, जीवन के मेरे थोड़े दिन बाकी हैं, बहुत हो गया, थोड़ा तबीयत ठीक हो गया, थोड़ा पावर आ गया, बस। तो फिर अभी कोरोना कौन सा, क्या कोरोना, अभी तो बोलेगा मैं तो कोरोना को ऐसे फेंक दूंगा उठा के यहाँ से, मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, 2 वैक्सीन ले आऊं मैं अभी। टेंशन मत लीजिए, वैक्सीन लेने के बाद भी होता है कभी कभी। सो नाउ इसीलिए देखिए ये रजोगुणी है। सत्वगुणी साक्षात्कार मतलब अगर आपको किसी चीज को रिनाउंस करना भी है या एक्सेप्ट करना है तो शांति से बैठ के डिलिबरेशन, चिंतन कीजिए इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। एंड देखिए रजोगुण का साक्षात्कार टेम्पररी इसलिए माना जाता है क्योंकि रजोगुण में हमें अगर कोई चीज हम छोड़ भी देते हैं ना दुख से, फिर भी हमें लगता है कि नहीं इसमें सुख है, लेकिन हो सकता है कि मेरे सर्कमस्टेंसेस, मेरे कंडीशंस मेरे को हैप्पी नहीं बना पा रहे। शायद हो सकता है कि मैं मेरा रोल में खुश नहीं रह पाया ना, आई थिंक इफ आई गो टू वृंदावन आई विल बी हैप्पी। दैट इज कॉल्ड एज रजोगुणी साक्षात्कार। अगर आप बॉम्बे में खुश नहीं रह सकते तो फिर आई मीन टू से कि सी अगेन इट इज एटीट्यूड ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना हम साफ जब तक नहीं बनाएंगे तो हम, कोई बोलेगा मैं पूना जाऊंगा, कोई बोलेगा गांव जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाके अच्छा हो जाऊंगा। हो सकता है आपके सर्कमस्टेंसेस आपको हेल्प करें, नो डाउट, डेफिनेटली सर्कमस्टेंसेस आल्सो प्ले ए मेजर रोल, लेकिन जब तक हम सुधरेंगे नहीं तब तक सर्कमस्टेंस क्या करने वाले हैं, राइट? कभी कोई बोलेगा कि ये पार्टनर से तंग आ गया, रजोगुण में कोई बोलेगा साक्षात रिनाउंस कर देता हूँ मैं, बट मन में क्या चलता रहता है कि शायद इस व्यक्ति से ज्यादा आनंद नहीं मिला जीवन में, दूसरा व्यक्ति दे सकता है।
मतलब 100% कन्विक्शन नहीं है हमारे पास अभी भी कि भौतिक जीवन हमें सुखी नहीं बना सकता है। भौतिक जीवन में हमें ना तो सुखी होना चाहिए ना दुखी होना चाहिए, इसे ड्यूटी समझ के करना चाहिए, बिकॉज दैट इज अवर ड्यूटी। ये हमारा कर्तव्य है, हमने शरीर लिया है, हमारे साथ कुछ पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, या फिर अगर कोई टेंपल में रह रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारी है, उसको हमें कर्तव्य समझ कर निभाना चाहिए। इसमें सुख और दुख की कोई बात है ही नहीं। सुख दुख की बात करेंगे तो हर चीज में दुख ही है, मैं तो बोलूंगा। देयर हार्डली प्लेजर इन एनीथिंग मटेरियल, राइट। इसलिए ऐसे रिनंसिएशन को कंप्लीटली भगवान रिजेक्ट करते हैं। और प्रभुपाद देखिए पर्पट में बोलेंगे, जो कृष्ण भावनामृत पद को प्राप्त करता है उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। मतलब ये अनदर अंडरस्टैंडिंग दे रहे डिवोटीज के लिए कि हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि मैं अभी डिवोटी बन गया हूँ तो अगर मैं ऐसा भौतिक कार्य करूंगा तो मुझे कर्म लगेगा, इसलिए नहीं कर। यदि कोई कार्य करके कमाए और धन को कृष्ण भाव में लगाए, या यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावना में अग्रसर करता है तो उसे चाहिए कि वह डर कर या सोच कर ऐसे कार्य कष्टप्रद है उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है, और राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है, क्योंकि मन से साफ नहीं हुआ ना वो। आपने कोई एक्टिविटी बंद भी कर दी हो लेकिन मन से साफ नहीं हुआ है, मन में घूमता ही रहता है। तो हम लोग नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलने पर उस चीज में इंडल्ज करेंगे डेफिनेटली। तो लोग इसीलिए देखें ना, आप भाई देखेंगे यहाँ पे लोग सोचते हैं कि मैं गांव में हूँ तो गांव में आने में शहर में जाऊंगा, शहर में अच्छा लगेगा। फिर वो लोग बोलते शहर में बॉम्बे में मजा नहीं, यूएसए जाएंगे, यूएसए में मजा आएगा। फिर बोलेंगे कोई गृहस्थ है बोलेगा मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा तो आनंद आएगा, कोई ब्रह्मचारी बोलेगा मैं गृहस्थ बनूंगा तो आनंद आएगा। अरे कहीं आनंद नहीं है, आनंद केवल एक ही जगह पे है, भगवान की दिव्य सेवा में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए टू द एक्सटेंट हम लोग भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, खुश रहेंगे। अदरवाइज जो बोलते हैं ना, घास कभी भी दूसरे साइड में हरी लगती है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे घर की परिस्थिति ठीक नहीं, अरे वो देखो वो प्रभु जी कितने अच्छे हैं। वो बोलेगा नहीं वो प्रभु जी कितने अच्छे हैं। तो कोई यहाँ पे खुश नहीं है इस जगत में। खुश जितना रहना है, होना है, मिलना है, मिलेगा आपको आपके कर्म के हिसाब से, लेकिन उस भौतिक खुश या दुख है ना, खुशी या दुख में हमें नहीं पड़े रहना है, हमें इससे बाहर निकलना है, भगवान को संतुष्ट करने की खुशी में जाना है। दैट्स व्हाई सत्वगुण में जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, डेलिबरेट कीजिए, शांति से विचार कीजिए, इसका रिपरकशन क्या होगा। इम्पल्स में आके कोई निर्णय नहीं लेना है, अचानक झटका लग गया आज के बाद पूरा सब छोड़ रहा हूं मैं। ये इम्पल्स में जो किया जाता है ना कोई त्याग, उसे रजोगुणी कहते हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि माया हमारे लिए बहुत क्या है, हमेशा बहुत कनिंग है। कनिंग मतलब उसे कपटी बोलते हैं। मतलब भौतिक जीवन का जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो भी होपफुल फ्रस्ट्रेशन रहता है। होपफुल फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या, आशा के साथ हम निराश होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, आशा के साथ निराश होते हैं। मतलब ये निराश हुए ही नहीं है हम लोग, अभी भी आशा है कि चलो कहीं और जाके और आनंद मिलेगा, किसी और व्यक्ति में आनंद मिलेगा, किसी और चीज में आनंद मिलेगा, राइट। इसे कहते हैं माया। मतलब हमारे लिए जब भी कुछ निराशा देगी तो भी कुछ ना कुछ बूंदे छोड़ देती है कि कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ तो दूसरी जगह तो नहीं हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ ये हमारा लाइफ लॉन्ग जो सफर है चलता रहेगा इसे इसलिए सत्वगुण में जब आप कोई त्याग करेंगे तो उस त्याग में दो चीजें होती हैं। एक तो डेलिबरेशन डेफिनेटली है, और डेलिबरेशन कहाँ से आता है, शास्त्रों के अध्ययन से आता है। दैट्स व्हाई फिलोसॉफिकल स्टडी, शास्त्रों का अध्ययन, नंबर 1। एंड नंबर 2 डिवोशनल अट्रैक्शन। जब आपको भगवान से अट्रैक्शन आ जाएगा और शास्त्र से कन्विक्शन मिलेगा कि ये दुनिया सचमुच रहने लायक जगह नहीं है, यहाँ से हमें जाना चाहिए भगवान के धाम में, या फिर यहाँ रहना भी है तो भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। दैट इज द बेस्ट एक्शन वी कैन डू इन दिस वर्ल्ड, सबसे बढ़िया कर्म जो कर सकते हैं। तो इसलिए फिलोसॉफिकल डिलिबरेशन, फिलोसॉफी से जो हमें शास्त्र से आता है, और भगवान के प्रति आकर्षण, ये दो चीज अगर हमारे पास आ गए तो आप विरक्त हो सकते हैं। और अगर केवल किसी चीज को कष्ट मानकर अगर हम छोड़ते हैं तो हमारे लिए तकलीफ दे है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिलता। जैसे कोई सन्यासी अगर आश्रम ज्वाइन बनाए, सन्यासी आश्रम ज्वाइन कर ले, लेकिन यहाँ भी वो एंजॉइंग मेंटेलिटी से अगर आएगा कि हम सन्यासी के जैसा एंजॉय करेंगे, हमें आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा,
फ्री में रहने को मिलेगा, हमें कुछ कष्ट करना ही नहीं है। तो आप सन्यासी बन के एंजॉय करना चाहते हैं क्या? तो आपकी एंजॉइंग मेंटेलिटी गई नहीं अभी तक, राइट? जो एंजॉइंग मेंटेलिटी पहले थी सकाम कर्म करते समय, वही मेंटेलिटी आज भी है। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग कोई भी कार्य या कोई भी एक्टिविटी हमारे जीवन की, उसको कष्ट समझकर न त्यागे, बल्कि उसे करते रहें कर्तव्य समझकर, जिससे हमें साक्षात्कार प्राप्त होगा। इसलिए देखिए अभी 9 नंबर में फिर सात्विक त्याग क्या हो सकता है, जो एक्चुअल है उसको बता रहे हैं। कार्यमित्येव यत्कर्म, यतं क्रियते अर्जुन, अर्जुन संगत्यक्त्वा फलं चैव फलं चैव स्वत्याग सात्विको मत। बड़ी अनिता माता जी इसका अनुवाद। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करने मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। यानी कि रिनाउंस्ड एक्टिविटी, नॉट रिनाउंसिएशन ऑफ एक्टिविटी। हमें अपने कर्म का त्याग नहीं करना है, बल्कि हमारे कर्म में त्याग लाना है। आप समझ रहे इसका डिफरेंस? रिनाउंस एक्टिविटी एंड रिनाउंसिएशन इन द एक्टिविटी। बेटर इज रिनाउंसिएशन इन द एक्टिविटी। हमारे कार्य में ही वैराग्य लाइए, हमारे लिए उपयोगी है। अब देखिए, लेट्स गो बैक टू द योगा लैडर। योगा लैडर में आपने 3 फेज देखे हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म योगी रहता है, ज्ञान योगी रहता है, और तीसरा भक्त योगी रहता है, द हाईएस्ट। तो भक्ति पाथ क्या करता है? कर्म और ज्ञान दोनों का समन्वय कराता है। कैसे कराता है? कर्म में एक पॉजिटिव चीज है, एक नेगेटिव चीज है। ज्ञान में भी एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। हमने स्टडी किया था। कर्म में पॉजिटिव क्या है कि हम सबको कार्य करना अच्छा लगता है, बराबर, क्योंकि हम हमेशा एक्टिव हैं। इवन एज आत्मा हम लोग एक्टिव हैं। हम कभी ऐसे एक जगह इनएक्टिव नहीं रह सकते, हमारा स्वभाव है वो। ये पॉजिटिव है कर्म में। लेकिन कर्म में नेगेटिव क्या है कि कार्य करने से हमें क्या लगता है? कर्म का बंधन लगता है, बराबर ना? तो ये कर्म का पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। उसी तरह ज्ञान का पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है? ज्ञान का नेगेटिव ये है, ज्ञान मार्ग का नकारात्मक चीज ये है कि हमें वहां पे इनएक्टिव नहीं रह सकते, बराबर ना, क्योंकि हमारा स्वभाव कार्य करना है। और ज्ञान का पॉजिटिव क्या है कि इनएक्टिव रहने की वजह से हमें क्या होता है? मुक्ति मिलती है, बंधन नहीं लगता है कर्म का। तो अभी इसको कैसे रिकंसाइल करेंगे? मतलब आपको एक्टिव भी रहना है, साथ में कर्म भी नहीं लगना चाहिए। तो कैसे रिकंसाइल करेंगे इसको? इसीलिए भक्ति बीच में आती है। और भक्ति क्या करती है? कर्म के मार्ग के एक्टिविटी पार्ट को उठाती है, कर्म करना, और ज्ञान के मार्ग का जो बंधन नहीं लगता उस पार्ट को उठाती है, दोनों को जोड़ देती है। यानी कि कर्म करो, लेकिन ज्ञान के साथ ये समझकर कि ये कर्म का कर्ता कौन है? भगवान है, मैं केवल निमित्त हूँ, इससे उत्पन्न होने वाले फल मेरे नहीं है। तो आप सब लोग डर गए, बोले अभी मेरे फल नहीं है, कर्ता वही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को प्यूरिफाई कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। हमारे सारे कार्यों का, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज का केवल एक ही पर्पज है, हमारा शुद्धिकरण। दैट्स इट। तो अभी आपके मेंटेनेंस के लिए जो जरूरी है भगवान देंगे आपको, ऐसा नहीं कि भगवान सब लेके चले जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए मांगना, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? बंधन का रूप बन जाएगा। तो हम अपने मेंटेनेंस के लिए मांग सकते हैं भगवान से जो आपको आवश्यक है, बट नॉट मोर देन दैट। और जो हम मांग रहे हैं वो इसीलिए कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। इसीलिए नहीं कि मैं शरीर अच्छा बना के फिर इंद्रियों का भोग ले सकूं। दैट्स व्हाई ये भक्ति मार्ग क्या करता है? दोनों का समन्वय लाता है, कर्म और ज्ञान दोनों को एक साथ जोड़ के सिंथेसिस कराता है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। कौन से? आसक्ति को त्याग कर। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह न तो कारखाने से कार्य किससे अपने को जोड़ता है, नहीं कारखाने के श्रमिकों से। इंटरेस्टिंग। आप किसी कारखाने बिजनेस में काम करते हैं, ना तो आप अपने आप को बिजनेस से कनेक्ट कर रहे हैं, ना ही बिजनेस में काम करने वाले लोगों से।
आप कंप्लीटली अलूफ है उनसे, क्योंकि आप ये सारा किसके लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रभु जी हमें सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम तो बहुत सारा काम अपने लिए करते हैं। हम रोज पैसा कमाते हैं इसलिए ताकि हम घर में ला सके और बच्चों को पाल सके, घर चला सके, हमारा घर का खर्चा निकाल सके। तो इसमें फिर भगवान कहाँ आ गए? सेल्फलेसनेस कहाँ से आ गया? बराबर ना? लेकिन ये शुरुआत है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, भगवान को धीरे धीरे हमारे जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो ये शुरुआत कर रहे हैं हम भगवान को बोलने की, आपका मेरे जीवन में स्थान है, लेट्स स्टार्ट। फिर हम डीटी वर्शिप करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं। तो ग्रेजुअली हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपना फोकस अपने से हटाकर भगवान में लेके जा रहे हैं। तो ये ग्रेजुअली ये हमारा पूरा चेतना शिफ्ट हो जाएगा, और एक दिन हम देखेंगे कि आप सब कुछ कर रहे हैं तो केवल भगवान के लिए कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, सब कुछ भगवान के लिए हो रहा है। दैट चेतना विल कम इवेंचुअली, ग्रेजुअली। तो इस तरह से ये बताने के बाद अभी 10वें श्लोक में समराइज कर रहे हैं, और सत्वगुण के इसको और हाईलाइट करते हैं। न द्वेष्ट अकुशलम कर्म, न दृष्टि अकुशलम कर्म कर्म कुशलेनानुसज्जते, कुशलेन अनुसजते अनुसज्जते त्यागी सत्वं समाविष्टो, समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। मेधावी छिन्न संशय। पढ़िए अनुवाद, अनुराधा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सतोगुण में स्थिर बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। हरे कृष्ण। थैंक यू। कोई ऐसे तरीके का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि छी 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 ये चीज काम की नहीं है। जैसे प्रभुपाद एक योगी के बारे में बता रहे थे कि वो पैसा देके, ये पैसा नहीं छूने मुझे, पैसा पैसा माया माया। एक बार एक स्टोरी बता रहे थे प्रभुपाद की, एक योगी उसके बिस्तर में पैसा गलती से छूट गया था, तो अपने शिष्य को तुरंत फोन किया रात को, बोला जल्दी जल्दी आओ यहाँ पे, क्या हो गया, कैसा भाग के आ गए, क्या हो गया महाराज, क्या हो गया, पैसा माया, हटाओ यहाँ से, मेरे को नींद नहीं आ रही है। तो ये एकदम सो कॉल्ड वैराग्य। अब उसी पैसे से तो पलंग आया होगा ना, जिस पलंग पे सोए हैं, उसी पैसे से कपड़े पहने होंगे खरीद के, राइट? तो वो माया नहीं है, वो पैसा माया है हमारे लिए। तो हमारी सोच हमें बदलनी पड़ेगी। इसीलिए किसी चीज से घृणा भी नहीं करना है, किसी चीज से आसक्ति भी नहीं करना है। ना अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से, वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त करता है, बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। एक बार चंद्रमौली महाराज राधानाथ महाराज से प्रश्न पूछ रहे थे कि कभी कभी हम लोग जब प्रवचन देते हैं अलग अलग जगहों पे, तो कभी कभी ऑडियंस ऐसा रहता है कि वो ऑडियंस बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। मतलब समटाइम्स प्रीचर्स गेट टू बोर्ड प्रीचिंग देम। महाराज ने बोला कि ऐसे लोगों को कैसे हम टीचिंग करें, कैसे प्रचार करें। इनको मतलब वो लेक्चर चालू कर दिया तो कोई वो कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई टांग ऐसा फैला कर बैठा हुआ है उधर, कोई घड़ी देख रहा है। आप ऐसे लोगों को प्रचार करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, कुछ नहीं आएगा ना। तो अभी जूम में आपको, जूम की मेहरबानी है कि सब वीडियो ऑफ रहता है। तो कौन वो कर रहा है, कौन सोया है, कौन कहाँ घूमने गया है, कौन गार्डन में है, कौन कपड़े धो रहा है, कौन पानी भर रहा है, कुछ पता नहीं चलता है यहाँ पे। तो महाराज राधानाथ महाराज बोले कि देखो, कभी भी अगर ऐसा ऑडियंस मिलेगा ना, तो सोचने का कि अभी आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसे ऑडियंस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो जो आपको बाद में इंटरेस्टेड मिलेगा, बाद में इंटरेस्टेड ऑडियंस, उसके लिए ये अभ्यास है। ऐसा समझ के उनको टीचिंग करने का। जैसे के लिए महाराज बोल रहे हैं कि हमें इसे अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए, और भगवान की कृपा से बाद में ऐसे ऑडियंस भी आएगा। तो आप में से किसी को अगर चमाई आ रही तो दीजिए, मैं जिस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, नहीं तो आप बोलेंगे प्रभु जी नींद आ रही है तो हम क्या
जमाई भी नहीं दे सकते क्या? ऐसी बात नहीं है, बट ऐसा कभी कभी होगा कि आपके जीवन में उत्साह नहीं आएगा आपको कुछ कार्य करने के लिए, बट दैट्स ऑल राइट, कर्तव्य समझ कर कीजिए। प्यूरिफिकेशन है ना, शुद्धिकरण के लिए कीजिए। ना अभी ऐसा बताने के बाद और एक चीज जोड़ रहे हैं यहाँ पे, जो हमने 5वें अध्याय में देख चुके हैं 3.5 में 11वें श्लोक में, नहीं देह वृताम शक्यम नहीं दे सत्यम कर्मण्य शेषता कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी यस्तु फलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। त्यागी इति अभिधीयते। ओके, चंपक ककड़िया प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे इसको? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्लीज। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। करेक्ट, यही चीज हरे कृष्णा। यही चीज हमने 3.5 में देखी है। नहीं कश्चित क्षण अपनी जातु तिष्ठत कर्म कृत, एक क्षण के लिए भी हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अगर आप शरीर से भी कर्म बंद कर दे तो मन से कर्म चलता ही रहता है। अगर कोई सन्यासी भी है तो भोजन तो खाएगा ना, चलेगा, कपड़े धोएगा, मलमूत्र त्याग करेगा, सांस लेगा, कार्य तो चालू है ना। इसलिए हम कभी भी कर्म नहीं छोड़ सकते। इसलिए कर्म को क्या करना चाहिए? अनअटैच रह के करना चाहिए, डिटैच मूड में रहना चाहिए। इसलिए बोल रहे कर्म फल का परित्याग करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। इसलिए गीता का संदेश ये बिल्कुल नहीं है कि गीता पढ़ के किसी को सन्यासी बनाना है या वैरागी बनाना है संदेश, लेकिन चेतना में बनाना है उसको, एक्शन में नहीं, चेतना में। और अभी ऐसे लोगों का ये जो मेंटेलिटी है, ये जो कर्मयोगी है, उसके डेस्टिनेशन क्या हो सकता है अगले श्लोक में बता रहे हैं। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यागिनां प्रेत्यं न सुसन्यासिनां क्वचित्। ओके, इसका अनुवाद पढ़ेंगे। आशीष मंडल प्रभु आप यहाँ पे है? नहीं है। राम भद्र हरि प्रभु आप पढ़िए। राम भद्र हरि प्रभु क्या हुआ, गायब हो गए। मनोहर बोलते प्रभु आप सफर कर रहे कहीं पे, ट्रेन में है क्या? हाँ मैं ट्रेन में हूँ प्रभु जी, गया जा रहा हूँ, तो अभी बुक नहीं है मेरे पास। इतना अच्छा नेटवर्क आ रहा है आपके इधर। हाँ थोड़ा कटता है, कभी आता है जाता है, बाकी ठीक है, नेटवर्क अच्छा है, सुनाई दे रहा है अच्छे। यस यस, ओके पढ़िए। तरला स्वरूप माता जी आप पढ़िए। यस थैंक यू। तरला स्वरूप माता जी आप पढ़िए। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इष्ट, इष्ट, अनिश्चित, अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यास है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हरे कृष्णा। तो अभी आप बोलेंगे जो सन्यासी है, तो बोलेंगे हम तो सन्यासी नहीं है, हम तो गृहस्थ हैं। तो इसीलिए आचार्य की कमेंट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग गीता पढ़ के यही बोलते हैं कि अरे अपने आप को मुक्त करने के लिए सन्यासी बनना चाहिए। तो ये सन्यासी कौन सा सन्यासी है? कौन सा सन्यासी है ये? बोलिए वंदना आहूजा माता जी, माइक ऑन करके बोलिए। गृहस्थ सन्यासी जो सदैव मुक्त रहता है, मुक्त रहता है, किसी का बंधन नहीं, झूम का भी बंधन नहीं उसके ऊपर। युक्त वैराग्य वाला, युक्त वैराग्य कैसे? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बेसिकली हर कोई सन्यासी है, सन्यास केवल कपड़े से नहीं होता, ये आप क्लियर कर लीजिए गीता के अंत तक।
संन्यास हम चीजों के ऊपर अनावश्यक अधिकार आसक्ति दिखाते हैं उससे होता है, मतलब उसके ऊपर न दिखाने से होता है। सब कुछ भगवान के लिए है, भक्तों की सेवा के लिए है। ये शरीर, ये मन, ये वाणी सब कुछ भगवान में सेवा करने के लिए बना हुआ है, राइट। और उसके लिए जो आवश्यक है करेंगे, जो अनावश्यक है उसको छोड़ देंगे। तो 3 डेस्टिनेशन चक्रवर्ती पाद दे रहे हैं। कहते हैं कि अनिष्ट मतलब वो नरक चला जाएगा अगर ऐसे कार्य नहीं करेगा तो, और इष्ट मतलब स्वर्ग में जाएगा, और मिश्र मतलब यही अर्थ में रहेगा। तो बेसिकली स्वर्ग, नरक और पृथ्वी अपनी अपनी मेंटल अनुसार इसको 3 डेस्टिनेशन मिलेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो कृष्ण भावना में व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वो सदैव मुक्त रहता है, अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। कितना क्लियर कर रहे हैं प्रभुपाद। गीता अंत होने के बाद आप कन्विक्शन आपको आ जाएगा कि कृष्ण की पूजा करनी ही चाहिए, राइट। कितने इंट्रिकेट है एक्चुअली देखा जाए तो फिलॉसफी। लोग बाहर इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, लोग समझ ही नहीं पाते। संन्यास की डेफिनेशन लोग देते हैं कि संन्यास मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना, उसको सन्यासी बोलते हैं लोग। लेकिन प्रभुपाद की गीता इतनी क्लियर है, इतना क्लियरली बता रहे हैं और बार बार कृष्ण को जोड़ रहे हैं। तो लोग कई बार गीता के अलग अलग अर्थ निकालते हैं। ज्ञानी योगी निकालता है ब्रह्म के हिसाब से, कर्म योगी निकालता है योग के हिसाब से, और भक्त निकालता है भक्ति के। लेकिन भक्ति इज द हाईएस्ट। ये हमारा डेस्टिनेशन है। नाउ इसके बाद ये हो गया पहला सेक्शन आपका पूरा कर्म योगी का। ऐसे एटीट्यूड और मेंटालिटी वाले कर्म योगी को ये 3 डेस्टिनेशन प्राप्त होते हैं। नाउ इसके बाद भगवान अभी बताएंगे कि ये कर्म योगी का चेतना कैसे होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो श्लोक नंबर 13 से 17 में पार्ट 1 बताएंगे और फिर 18 से आगे पार्ट 2 में बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1। आप सब लोग मेरे साथ हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो पार्ट 1 चेतना कैसे होनी चाहिए जिस वजह से अपने आप को ये मुक्त रखता है भौतिक बंधनों से। श्लोक नंबर 13। पंचैतानि महाबाहो पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, बोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। ओके, कुलदीप प्रभु आप यहाँ पे हैं? कुलदीप प्रभु, परम प्रकाश प्रभु, यस कुलदीप को पढ़िए अनुवाद। 12वां है ना। तो त्यागी है, जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित। हरे कृष्ण 13 नंबर 13। मैं अभी मंदिर से अभी आया। हाँ चलेगा, कोई नहीं प्रभु। 13 नंबर 18.13। वे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम मुझसे सुन। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो अभी प्रभुपाद बताएंगे इस श्लोक के इसमें भगवान भी बता रहे हैं कि 5 अलग अलग कारण होते हैं अपने कर्म को पूरा करने के लिए। यू आर नॉट द अलोन, आप अकेले नहीं है। कर्मयोगी इन बातों को जानता है, इसीलिए मुक्त रहता है सदैव अपने कर्म के रिएक्शन से। और प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावना व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता? प्रभुपाद खुद प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और खुद आंसर देंगे। दूसरे पैराग्राफ में आंसर देते हैं प्रभुपाद। दूसरे पैराग्राफ के आप देखेंगे सेकंड लास्ट लाइन, जो कृष्ण भावना और कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल न तो इस जीवन में नहीं मृत्यु के पश्चात मिलता है। यानी कि जो कार्य हम भगवान के मार्गदर्शन में और भगवान की सेवा हेतु करते हैं, उस कर्म के फल नहीं लगते। अगेन डेफिनेशन ऑफ अकर्मा, राइट। और ऑफकोर्स प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ पे ये ऊपर वाले पैराग्राफ में बीच में वेदांत फिलोसॉफी, सांख्य और वेदांत इज वन एंड द सेम। वेदांत इज ये 6 हमारे 6 सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी में 6 चीजें हैं। सांख्य और वेदांत वन ऑफ द 2, लेकिन वेदांत इज द कल्बिनेशन हाईएस्ट। आप इंटरचेंजिंगली यूज कर सकते हैं, बट वेदांत इज द हाईएस्ट, इसलिए प्रभुपाद अभी वेदांत लिख रहे हैं। हालांकि वर्ड टू वर्ड में भी उन्होंने वही शब्द यूज किया है, सांख्य यानी कि वेदांत। तो वेदांत के अनुसार
जो वेदांत दर्शन है उसमें बताया गया है कि समस्त कारण के 5 कारण होते हैं, और वो 5 कारण क्या है नीचे वाले श्लोक से बताना चालू करेंगे। श्लोक नंबर 14, अधिष्ठानम तथा कर्ता, अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्, पृथक्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा, विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। देवं चैवात्र पंचमम्। ओके, हरि गीता माता जी है यहाँ पे या प्रभु जी है? प्लीज रीड द ट्रांसलेशन। श्लोक नंबर 18.14। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी, अनम्यूट। पढ़िए कर्म का स्थान शरीर कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ये 5 फैक्टर अगर आप समझ गए तो आप कर्म का सारांश समझ गए कि कर्म कौन करता है, कैसे होता है। ये हमने 5वें अध्याय में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ समरी इसलिए वापस आया है। तो सबसे पहला कर्म करने का स्थान क्या है? अधिष्ठान। अधिष्ठान यानी कि जगह। अधिष्ठान यानी कि जगह। जैसे एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई बैट्समैन है, क्रिकेट खेलने के लिए उतरा है, तो पहले स्थान क्या है? क्रिकेट का मैदान, राइट? अधिष्ठान, जगह। दूसरा कर्ता। कर्ता यानी कि स्वयं व्यक्ति। व्यक्ति के बिना तो वहां खेल होगा नहीं ना, तो व्यक्ति कर्ता। करणम। करणम यानी कि इंस्ट्रूमेंट, यानी कि उसके हाथ या उसकी इंद्रिया। देखिए अभी मैं ये हाथ बोल के आप बोलेंगे कि प्रभु जी कर्ता मतलब वो खुद हाथ भी हो गया ना? नहीं, दोनों में फर्क है। ये हमारा शरीर कर्ता ये पूरा है, लेकिन उसमें करणम अलग से क्यों दिया है? क्योंकि हमारा हाथ, इसके ये जो भौतिक हाथ है, इसके ऊपर एक सूक्ष्म हाथ भी रहता है जो देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। हमारे जितने भी आप भागवत के 3 स्कंद में देखेंगे, हमारी आंखें, हमारी सारे इंद्रियों के लिए उसका सूक्ष्म इंद्रिय रहता है, उसे अंतःकरण बोलते हैं। तो ये हमारी आंख की पलक झपकती है ना, तो आप बोलेंगे कि मेरे बायोलॉजिकल यहाँ पे सब सिस्टम बना हुआ है, साइंटिस्ट बोलेंगे ये सब न्यूरॉन, ये वो सब सिस्टम है, मैकेनिज्म है। आंख बंद, इसको बंद करने के लिए भी उसका देवता होता है। जब वो देवता नाराज हो जाता है तो कभी कभी आपका हाथ चलेगा भी नहीं, भले आपका हाथ बायोलॉजिकली सब कुछ फिट है, होता ना ऐसा, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, बट स्टिल बॉडी काम नहीं करेगा। तो पहला हो गया अधिष्ठान, जगह। दूसरा हो गया कर्ता, व्यक्ति स्वयं। तीसरा हो गया सेंसेस, इंस्ट्रूमेंट, उसके काम में आने वाले। उसके बाद पृथक चेष्टा। पृथक चेष्टा यानी कि प्रयास। प्रयास यानी कि एंडेवर। देखिए हमारे पास टैलेंट रहेगा, लेकिन टैलेंट को अचीवमेंट में कन्वर्ट करने के लिए प्रयास लगता है, बराबर ना? समझो आपके पास टैलेंट है, आप बहुत सारे श्लोक मेमोराइज किए, एग्जाम में आए, लिखना पड़ेगा ना उसको। बिना एंडेवर किए लिखे, आपको वो टैलेंट जो है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको अचीवमेंट में। दैट्स व्हाई पृथक चेष्टा। तो हम प्रयास करते हैं। अभी बैट्समैन मैदान में आएगा और खेलने का प्रयास करेगा, सिक्सर लगाएगा, चौका लगाएगा, उसको बोलते हैं पृथक चेष्टा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेचारा क्या हो जाता है? पहले ही बॉल में आउट। इसीलिए आ जाता है फैक्टर नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैवम, डेस्टिनी, विल ऑफ कृष्णा, विल ऑफ सुपर सोल। आपको ये 5 फैक्टर समझ में आए? ये 5, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपका एग्जांपल लेते हैं। हमारा स्थान कौन सा है? जूम। वर्चुअल स्थान है हमारा। जूम हमारा क्या है? अधिष्ठान, ठीक है? कर्ता कौन है? आप भी हो, मैं भी है साथ में। करणम क्या है? हम जो बोल रहे हैं वाणी से, वो हमारा करणम है। और पृथक चेष्टा मतलब हम प्रयास कर रहे हैं, मैं कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी कुछ फीडबैक दे रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अगर हमको समझ में आया नहीं, तो फिर कौन सा फैक्टर है? दैव, परमात्मा। परमात्मा। ऐसा बोल बोल के एग्जाम में भी यही बोल देना, मैंने सब कुछ किया लेकिन एग्जाम हुआ नहीं, दैव। तो वो हम डिस्कस करेंगे, इसी का जुड़ा हुआ पॉइंट है, इसी आएगा सेक्शन में आगे। बट यहाँ पे ये 5, हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, ये जो कर्म स्थान है उसको हम लोग क्षेत्रीय काउंट करेंगे ना प्रभु? और जो करता है उसको क्षेत्र के काउंट करेंगे?
यस, क्षेत्रज्ञ बोल सकते हैं उसको, करेक्ट, वन एंड द Thank सेम थिंग। तो ये 5 फैक्टर, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैव। बिना दैव के कोई भी काम नहीं होगा, जब तक दैव सैंक्शन नहीं करेगा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सारे फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है दैव, भगवान। अगर भगवान चाहेंगे तो आपकी चेष्टा, आप खुद करता, आपके कर्णम, अधिष्ठान सब कुछ सक्सेसफुल होगा, और नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। इसलिए देखिए, कभी कभी आप देखे हैं, यू नो, क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल हमने उस टाइम भी लिए थे। ऐसे कई क्रिकेटर है जो, यू नो, आपको ऐसा लगेगा अंदर श्रद्धा है, आप भी करते होंगे लाइफ में, कभी कोई पैर में काला धागा बांधते हैं, मानते हैं ना गले में, ये देखो मेरे भी गले में काला काला धागा है यहाँ पे लगा हुआ, इसका कुछ कनेक्शन है नहीं है, बट पीपल फील कि ये, जैसे कुछ क्रिकेटर रहते हैं लाल कपड़े का कफन बांध के जाते हैं, ये मेरे लिए ऑस्पिशियस है। कुछ ऐसे भी क्रिकेटर हैं, रह चुके हैं, जो अपनी जेब में से आधा रुमाल बाहर निकालते हैं, आधा अंदर रखते हैं। क्या कनेक्शन है इसका सोचते हैं कि ये मेरे लिए ऑस्पिशियस है, लकी है। कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं, इंटरेस्टिंगली बताते हैं कि ये एक क्रिकेटर हैं जो अपने, यू नो, ड्रेसिंग रूम से जो बाहर निकलते तो सारे टॉयलेट के कमोड बंद करते हैं बैटिंग करने को जाने के पहले। एक भी कमोड खुला रहेगा तो बोलते हैं मैं आउट हो जाऊंगा। क्या है ये? मतलब उनको पता नहीं है कि दैव है, लेकिन ये उनकी अंतर शब्द, लेकिन जानते हैं कि मेरे प्रयासों के अलावा और कोई तो है जो मेरे प्रयासों को कंट्रोल करता है। कभी कभी हम बोलते हैं कि ये क्रिकेटर आउट ऑफ फॉर्म चला गया, बोलते हैं ना, तो मुझे अभी फॉर्म में नहीं है। कौन आउट ऑफ फॉर्म जाना चाहता है? आप जाना चाहते हैं आउट ऑफ फॉर्म? समझो एक हफ्ता जपा बहुत बेकार चल रहा है, हो ही नहीं रहा जपा ठीक से, ऑफकोर्स इसमें हमारी भी गलती रहेगी, बट कौन चाहता है कि आउट ऑफ फॉर्म जाए? जो क्रिकेट के मैदान में उतरा है वो तो सेंचुरी मारने के लिए उतरता है ना, हर कोई बोलता है सेंचुरी लगाऊंगा मैं, तो फिर आउट ऑफ फॉर्म क्यों जाता है वो? राइट। अब देखिए, इसीलिए जो अधिष्ठान, मैंने जो आपको बताया, ये अधिष्ठान मतलब वो जगह, और कर्ता और करण, ये 3 अलग अलग चीजें दी गई है। स्पेशली कर्ता और करण, कर्ता तो व्यक्ति है ही है, आत्मा स्वयं, लेकिन करण मतलब उसकी जो इंद्रियां हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट लोगों ने एनालाइज किया ये कि जो सिंगर रहते हैं ना, गायक, जैसे समझो कोई गायक है, अब लता मंगेशकर को ले लीजिए, उनका वोकल कॉर्ड और आपका दोनों का सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको कुछ एक्स्ट्रा ऐसा ऑर्गन बाहर आया है दोनों का सेम गले का रचना है, लेकिन फिर भी उसका आवाज इतना सुंदर, आपका आवाज, मेरा आवाज शायद ही कोई सुनना पसंद करे अगर हम गाना चालू करें तो। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा जो ये अवय जो है, समझो मेरा गला और लता मंगेशकर का गला दोनों का सेम गला है, सेम अवय है, यहाँ पे सेम हड्डियां, सब कुछ सेम है, लेकिन उसके ऊपर जो अंतःकरण है, सूक्ष्म इंद्रिय, उसको कंट्रोल करने वाला, वो डिसाइड होता है मेरे कर्मा से, पूर्व कर्मा के हिसाब से। तो मेरा पूर्व कर्म अगर वैसा रहेगा तो आवाज सुरीली निकलेगी। अब पूर्व कर्म वैसा नहीं रहेगा तो मैं कितना भी उछल कूद करूं, वैसे ही भोपू जैसा आवाज आएगा तो रहता है ना, बाहर का ट्रक का भोपू का आवाज आता है पौ पौ करके। तो इट्स अ फैक्टर ऑफ कर्मा, और एक कर्म कौन नियंत्रित करता है? सुपर सोल, परमात्मा, दैव। इसीलिए क्रिकेट के मैदान में भी बैट्समैन जब निकलता है, 2 बैट्समैन खेलते हैं, सेम बैट, सब कुछ, कपड़ा, पिच, बॉल, फील्डिंग सब सेम है दोनों बैट्समैन के लिए, उसमें से एक फटक से आउट हो जाता है और एक सेंचुरी मार के बाहर आता है। कौन डिसाइड करता है ऐसा? हमारा पूर्व कर्म डिसाइड करता है, पास्ट कर्म। दैट्स व्हाई दैव, दैव इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 फैक्टर इस श्लोक में दिए गए हैं, और प्रभुपाद बीच में देखिए, इस परपुट के बीच में लिखते हैं कि हमारे सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना में होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बनता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावना में है, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते, वे सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। राइट, आई होप आपको समझ में आया 5 फैक्टर। तो कर्मयोगी इस तरह से देखता है, अरे मैं केवल करता नहीं हूँ, मैं चेष्टा करूंगा तो क्या हुआ। और हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, नहीं सक्सेसफुल होते हैं। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो जाएगा, तो कर्म बड़ा है या दैव बड़ा है? हु इज बेटर?
उसका आंसर देखिए, नेक्स्ट श्लोक में जाइए, 15 नंबर। शरीर वाक मनो भी शरीर वाक मनो भी यह कर्म पारबते नर कर्म पार्वते नर न्याय्यं वा विपरीतं वा न्यायं वा न्यायं वा विपरीतं वा पंचयते तस्य हेतव। अनुवाद पढ़िए इसका मनस्विनी देवी माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। ओके, थैंक यू। यस, ये 5 कारण हमारे लिए उचित है या अनुचित होते हैं। इसीलिए ना देखिए अभी अगेन प्रॉपर लिख रहे हैं, सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देश के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेश की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। हमने सब कुछ भी किया लेकिन अगर दैव नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा ना। इसके साथ ये बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि दैव बड़ा है डेस्टिनी बड़ा है। बताइए दोनों में से कौन सा बड़ा है? डेस्टिनी बड़ा है कि दैव बड़ा है? प्रहलाद महाराज से एक श्लोक है, हाँ बोलिए माता जी। सॉरी, डेस्टिनी या ड्यूटी? डेस्टिनी दैव दोनों एक हो जाएंगे। डेस्टिनी बड़ी है ड्यूटी बड़ी? प्रभु जी मेरे हिसाब से ड्यूटी बड़ी है प्रभु जी। यस। तो प्रहलाद महाराज से एक सुंदर श्लोक है भागवतम में, सुखम इंद्रियकम दैत्यान देह योगिनाम देहिनाम सर्वत्र लभते दैवात यथा दुख अयत। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि इस जीवन में हमारा जो दुख और सुख है वो फिक्स्ड है। आपको जितना मिलना है मिलेगा, तो फिर आप बोलेंगे फिर काम क्यों करने का, जो मिलना है वो मिलेगा। बराबर ना? तस्यैव हेतु प्रयतेत, बोलिए बोलिए, श्लोक आता है आप लोगों को, ये याद है भागवत से? तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो। अच्छा, भागवतम चालू होगा तो आप पढ़ेंगे इसको। ये इस श्लोक में भी सेम चीज बताई गई है कि आपका सुख और दुख डेस्टिन्ड है, फिर हम कार्य क्यों करें, कर्म करें क्यों? जैसे एग्जाम्पल है इसका ऐसे दे सकते हैं, जैसे लेबर रहता है, इतनी मेहनत करता है दिन भर सुबह से लेकर रात तक, और एक प्रोफेशनल रहता है जैसे थोड़ा ही टाइम में कितना सारा, मतलब उनका लक है ना, डेस्टिनी है ना कि वो ऐसे हो गए। हार्ड वर्क नहीं करके भी किसी को जल्दी ऐसे मिल जाता है, और बेचारा लेबर रहता है 100 रुपए के लिए इतना सुबह से शाम तक कितना सारा मेहनत करनी पड़ती है। डेस्टिनी में ज्यादा ये होता है। यस अनीता माता जी बोलिए। प्रभु जी भले डेस्टिनी जैसी भी है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमें भगवान को प्रसन्न करना और कर्तव्य करते रहना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थिति हो। दृढ़ता से हमें हमारा कर्तव्य पे मतलब डटे रहना चाहिए, इस तरह से मेरा कहना है। इसलिए देखिए अब ये बात सही है कि हमें कुछ भी मिले या हमें कर्म क्यों करना है, लेकिन जो भक्त है, जो प्रैक्टिशनर है, वो ये थोड़ी बैठेगा कि हमें मुझे मिलेगा, या समझे कि आसमान से गिरेगा तो मैं खाऊंगा। नहीं, अपना कर्तव्य करिए, जो होना रहेगा दैट इज होगा, इस तरह से। यस, इसीलिए देखिए भागवत के श्लोकों को भी ठीक ठीक से समझना जरूरी है। अगर उसको हम मिसअंडरस्टैंड करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए देखिए जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय, ऐसे समझो, से फॉर एग्जांपल एक उदाहरण यहाँ पे दिया है प्रभुपाद का। एक बार एक कार एक्सीडेंट हो गया और भक्त प्रभुपाद के पास आए, उन्हें प्रभुपाद ये भक्त यहाँ ऐसे ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे थे या कहीं भी जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया कार का। तो एक डिवोटी बोलने लगा कि उनके डेस्टिनी में था, कार से एक्सीडेंट होकर बंदा सेवा करते करते हो गया। प्रभुपाद बोले तुम्हारा डेस्टिनी नहीं, तुम्हारा एक केयरलेसनेस है। ये हमारे केयरलेसनेस की वजह से हुआ है। अब समझो किसी को अगर रात को बहुत मसालेदार पदार्थ खाएंगे हम लोग और दूसरे दिन सुबह पेट में जलन होगी, ये हमारे डेस्टिनी में हो गया, ऐसा बोल के चलेगा क्या? नहीं चलेगा। एक पर्सनल रिस्क। इसीलिए देखिए वैदिक शास्त्र हमें ये सब जो बताते हैं ना, ये हमें कभी भी हमारा जो जीवन है वो ड्यूटी बेस्ड बनाने के लिए बोलते हैं। आवर फिलोसॉफी इज नॉट डेस्टिनी बेस्ड। हमारा जो सिद्धांत है, तत्वज्ञान हम पढ़ रहे हैं, ये हमें ये नहीं बताता कि हमें डेस्टिनी डेस्टिनी बोल के, लेकिन डेस्टिनी है, फिर भी डेस्टिनी जाएगी नहीं, वो है, बट एट द सेम टाइम
जैसे माता जी ने उदाहरण दिया 100 रुपये वाला लेबर और 1000 रुपये सैलरी वाला लेबर ऑफिसर। इसका मतलब ये नहीं कि लेबर फिर कल काम करना बंद कर देता है, अरे मुझे तो 100 रुपये मिलता है, उसको 1000 रुपये मिलता है, बंद करता है कि नहीं करता है ना? बंद करेगा तो वो भी बंद हो जाएगा आना। राइट, दैट्स व्हाई आप देखेंगे ब्राह्मण और क्षत्रिय स्पेसिफिकली दोनों के डीलिंग में बहुत फर्क होता है। जैसे ब्राह्मण अगर समझो किसी व्यक्ति का रास्ते में बंटवा कर किसी ने चुरा दिया, सब पैसा लूट गया उसका, तो ब्राह्मण क्या बोलेगा? पिछले जन्म में इसने कुछ तो किया था, उसका परिणाम इसको आज भुगतना पड़ा। क्षत्रिय नहीं बोल सकता, क्षत्रिय नहीं बोल सकता कि हाँ ठीक है पिछले जन्म में। क्षत्रिय को एक्शन लेना ही पड़ेगा, उस पुलिस केस में रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसको सजा दिलवानी पड़ेगी जिसने चोरी किया है। अगर ये नहीं करेगा तो क्या होता है, क्षत्रिय अपनी ड्यूटी से मुकर रहा है, उसका कर्म उसे लगेगा और नया कर्मा अकाउंट खुल जाएगा उसका। अपनी ड्यूटी को छोड़ना डेस्टिनी के नाम पे, इससे हमारे लिए नया कर्म का बंधन बन जाएगा। डेस्टिनी जो भी है आप अपने हिसाब से प्रयास करो, जो देना है वो देंगे, नहीं दिया तो भी करो, क्योंकि ये आपका प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से। कुछ भी नहीं है तो इटरनल धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। अगर आप बोले कि मैं वर्णाश्रम के परे हूँ, ठीक है, तो आपकी ड्यूटी क्या है? भगवान की सेवा करना। ड्यूटी करो, चाहे उस सेवा में आपको सक्सेस मिले नहीं मिले, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में निकल गए, 1 बुक गया या 10 बुक गया, 20 बुक गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको सेवा करना है, दैट्स इट। इसलिए यू नो क्षत्रिय ही कैनॉट निग्लेक्ट द प्रेजेंट लाइफ। इसलिए हमारा प्रेजेंट लाइफ में जो सर्कमस्टेंस है ना, आज के जीवन में, इस वर्तमान जीवन में जो भी हमारी स्थितियां हैं, उसके हिसाब से हमें निर्णय लेना होता है। उसमें पूर्व कर्म कभी जोड़ने का नहीं। तो कोई बोलेगा ये प्रभु जी के घर में इतना बहुत बड़ा हादसा हो गया, उसके पूर्व कर्म में लिखा था, ऐसा बोल के नहीं चलेगा। उसको जाके फाइनेंशियल हेल्प कीजिए, जो संभव हो सके कीजिए। हम खुद जब बीमार पड़ते हैं ना, हम ये नहीं बोल सकते अरे मेरे डेस्टिनी में लिखा हुआ है मुझे आज मलेरिया हो गया। अरे भैया, शरीर का ख्याल रखना ये मनुष्य जीवन का एक धर्म है, ये ड्यूटी है, इसको निग्लेक्ट करोगे तो कर्म लगता है। दैट्स व्हाई आवर फिलोसॉफी इज नॉट डेस्टिनी बेस्ड बट ड्यूटी बेस्ड। इवन भागवत में देखेंगे आप, दशम स्कंद में देवकी वसुदेव, जब वसुदेव देवकी को मारने के लिए कंस आया, तो वसुदेव ने क्या कहा कंस को? अरे कंस, सबको एक दिन मरना ही है, तुमको क्या लगता है तुम आज इसको मार के बच जाओगे? अगर आपके डेस्टिनी ने अगर जन्म लिया है ना, कृष्ण वो कहीं भी जन्म लेगा और मारेगा आपको कल, छोड़ दो इसको। ये स्त्री है, एक तो शादी के टाइम पे वो भी स्त्री और तुम्हारी बहन, छोड़ दो। हम बोलते हैं हाँ ठीक है। अब इतना फिलोसॉफी तो दिया वसुदेव ने, लेकिन वसुदेव ने ये नहीं बोला कि अगर कंस मर सकता है तो देव को भी मर सकती है ना कभी, शरीर तो उसका भी छूटेगा, राइट? मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो नित्य माता पिता है भगवान के, बट अगर लीला के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे, तो अगर कंस एक दिन उसको शरीर छोड़ना है तो देव को भी शरीर छोड़ना है ना। लेकिन वसुदेव ने ये नहीं बोला कि अरे ठीक है देवकी को एक दिन शरीर छोड़ना ही है, चलो तुम ही इसको आज खत्म कर दो, नहीं बोला ना। अपना ड्यूटी निभाया। आप समझ रहे हैं ना, वसुदेव का अपना ड्यूटी है अपने पति के नाते पत्नी को बचाना, उसके शरीर को, ये स्त्री को बचाना, ये धर्म है। उन्होंने अपना धर्म निभाया। उन्होंने वहां पे फिलोसॉफी का डायलॉग नहीं मारा, एक दिन तो मरना ही है, आज ही मर जाओ, भले कम से कम इतना पाठ पढ़ाया, छोड़ दे तू मरने वाला है ना, कभी भी मरेगा, इससे क्या बच के करेगा। तो दैट्स व्हाई हमारा जो फिलोसॉफी है वो कंप्लीटली ड्यूटी बेस्ड है, नॉट डेस्टिनी बेस्ड। हालांकि डेस्टिनी काम करेगा ही आपके ऊपर, अगर किसी को मरना है तो कितना बचा के बचने वाला है नहीं, बट हमें अपना ड्यूटी करना है। हम नहीं करेंगे, जैसे प्रभुपाद के केस में भी, जब जुहू लैंड में जुहू मंदिर के ऊपर जो आक्रमण हुआ मिस्टर नायर से, तो प्रभुपाद ने ये नहीं बोला जाने दो, शायद कृष्ण की इच्छा है मंदिर चला है, नहीं बोला। प्रभुपाद ने बोला ये मंदिर कृष्ण को ही मिलकर रहेगा। फाइटिंग किया प्रभुपाद ने, राइट? तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बिना स्मोकिंग किए बिना गुटखा खाए उनको कैंसर हो जाता है, होता है ना। और कुछ लोग इतना स्मोकिंग करते हैं कुछ होता ही नहीं उनको। हम बोलते हैं क्या है सब, क्या है सब? अगेन पूर्व कर्म का खेल है ये। किसी ने बहुत स्मोकिंग किया, उसका कर्म ऐसा था पिछले जन्म का कि उसको कितना भी करो तो भी इस जन्म में कुछ होने वाला नहीं, लेकिन अगले जन्म में तो होगा ना भैया। कर्म बिल्ड कर रहा है ना, वो कर्म अपना खाता खोल रहा है ना, ये बोल के छूट नहीं सकता वो। एट द सेम टाइम जिसको हो रहा है
वो अपने पुराने जन्म का खाता साफ कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे केवल क्या कर रहे हैं, अकाउंट क्लियर करने आए हैं। बैंक बैलेंस नील करना है, जीरो। डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल करना है, यानी कि पाप पुण्य दोनों को क्लियर करके फिर वही नहीं रहना है, उसके आगे जाना है आध्यात्मिक जीवन में, जो डेबिट क्रेडिट के परे है, पाप पुण्य के परे है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूटी बेस्ड। रिजल्ट कोई भी आए, हमें अपना ड्यूटी करना है। ये भी उदाहरण हमने देखा था एक बार, आपको याद रहेगा, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही इसलिए बता रहा हूँ। जब खेत में, आपके इधर भी हो रही है क्या? नहीं हो रही? नहीं हो रही है, हमारे इधर हो रही है। हो रही है प्रभु जी। अच्छा, क्या बात है। मीरा रोड में एक ही जगह पे, अलग अलग जगह पे होती है, नहीं होती है? प्रभु जी मैं वसई में रहती हूँ। अच्छा, वसई में हो रही है। अच्छा, चौपाटी वसई में बारिश हो रही है, समुद्र के किनारे वाले लोगों के यहाँ बारिश होती है। तो नाउ खेत में कोई भी आदमी अगर अनाज बोता है तो सिर्फ अनाज बोने से काम नहीं चलता है। अनाज के बोने के बाद अपना प्रयास किया उसने, बारिश भी होना जरूरी है ना। केवल बारिश भी भगवान के हाथ में है, फिर बारिश भी होने से काम नहीं होता है। जब अनाज बोएगा, बारिश होगी, मतलब कर्म करेगा अपना, फिर दैव काम करेगा, उसके साथ साथ टाइम, वो भी भगवान ही है, वेट करना पड़ता है ना। जब पौधा छोटा होगा, बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, और तब तक उसे अपना ड्यूटी करते ही रहना है। कैसे? खेत को बचाना है, कोई कीड़े लगेंगे, कोई पशु पक्षी आके खा जाएंगे उसको। ये नहीं बोल सकता अभी मैंने कर दिया, मेरा अभी कर्म में रहेगा तो अभी फल मिलेगा, नहीं मिलेगा भैया। वेट, जब तक वो पूरा पकेगा नहीं खेत। तो इसीलिए हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमेशा एक इंपॉर्टेंट चीज है, भगवद गीता में ये लोग बहुत बार मिस कंफ्यूज कर जाते हैं। भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। अरे लोग, आप अब देखना होगा, कभी कभी हम लोगों को मंदिर में बुलाते हैं, अरे ठाकुर जी की जब इच्छा होगी तो जाएंगे मंदिर, हमको बुलावा आएगा। कभी बुलावा नहीं आएगा तुमको। इन द सेंस कि बुलावा तो आपको पहले से दिया गया है, अंदर से भगवान रोज बोलते हैं जा बेटा जा मंदिर। तो हम सोचते हैं कि हमको ऐसा बुलावा नहीं, भगवान हाथ पकड़ के लेके जाना चाहिए। क्यों हाथ पकड़ के लेके जाएंगे? हाँ? इसलिए हमें अपना कर्तव्य है, जाए तो फिर अपने आप रास्ते खुलेंगे। अदरवाइज ये जो श्लोक है प्रहलाद महाराज का, कि आपके जीवन में जितना है उतना ही मिलेगा, ये इसीलिए, ये एक्चुअली उन लोगों के लिए है जिन लोगों को गर्व रहता है कि मैं करता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए है ये। आपके जितना लिखा है ना उतना ही मिलेगा। तो एट द सेम टाइम आपको अपना ड्यूटी करते रहना है, ठीक है ना। केवल ऐसा ये नहीं बोलना है कि मैं भक्त हो गया हूँ, हरे कृष्ण वाला हूँ, अभी मेरे लिए राधा गिरधारी जी सब कुछ कर देंगे, सब कुछ करेंगे, मैं केवल अपना बैठा रहूंगा। राधा गिरधारी आपको सब कुछ करेंगे और बताएंगे कि तुम्हारा अकाउंट कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ है। राइट, उठो और काम करो। अर्जुन के लिए भी किया ना भगवान ने। अर्जुन स्वयं चैरियट में बैठ के गीता इतना सुनने के बाद क्या किए, ये नहीं बोले अरे कृष्ण ही सब कुछ है, इतने महान देवता है, भगवान है वो। खुद उन्होंने युद्ध लड़ा, बिकॉज ही अंडरस्टूड गीता का फिलोसॉफी, कि गीता का फिलोसॉफी कर्म है। लेकिन लोग बोलते हैं हमारा कर्म योगी कर्म, अरे कर्म लेकिन कैसा? कृष्ण को समर्पित कर्म, दैट्स द रियल, लाइक दैट। तो ऑफकोर्स इसके 2 श्लोक पूरे कर देते तो सेक्शन पूरा हो जाएगा 17 तक। फिर इसके बाद 16वें श्लोक में बोलते हैं तत्र एव सतिं कर्तारम् तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तुय केवलं यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। पश्यति दुर्मति। ओके, पढ़िए अनुवाद। अनुराधा माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अतएव जो इन पढ़िए फटाफट पढ़िए। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आपको ही एकमात्र कर्ता मानता है, वो निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। हरे कृष्ण। थैंक यू। 17वां श्लोक। यस्य नाहं कृतो भावो
यस्य नाहं भावो बुद्धि सॉरी बुद्धिर्यस्य न लिप्यते तृतीयस्य न लिप्यते अत्वापि स इमां लोकान् अथवा से इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। हन्ति न निबध्यते। समर्पण गौर पढ़िए आप अनुवाद इसका। नहीं है समर्पण गौर। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए प्रभु। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। यस थैंक यू सो मच। लेकिन ये हमारे लाइसेंस नहीं है, नहीं मारता है ना मरता है। तो ये दूसरा साइड है किसका? कर्मवाद का। पहला जो साइड में देखा था डेस्टिनी का, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, हो जाएगा। भक्ति शास्त्री क्लास भी ऐसे हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। इतना प्रयास करना पड़ रहा है हम लोगों को, हफ्ते में 3 क्लास। बीच की क्लास में तो आधे लोग घायल हो गए थे पूरे। तो प्रभु जी बहुत भारी हो गया सर, हमारा छुट्टी ले रहे हैं। आधे लोग गायब भी हो गए थे इसलिए। जैसे कभी आप समझो अगर मंदिर में आएंगे प्रोग्राम के लिए, अगर आप प्रसाद के काउंटर में खड़े हैं और प्रसाद बांटने वाले बोलेगा डेस्टिनी में रहेगा तो इनके प्लेट में गिरेगा। या फिर कभी टेम्पल बहुत गंदा है, आपका टेम्पल हॉल खराब है, कोई बोलेगा टेम्पल प्रेसिडेंट का बहुत बेकार कर्म है इसलिए टेम्पल हॉल खराब है, ठीक है बैठ जाओ यहाँ पे, झाड़ू मारने की जरूरत नहीं है। ऐसे बोल के नहीं चलता है। और ये दूसरा साइड, अभी कोई लोग बोलेगा हाँ गीता हमको लाइसेंस दे रही है, जैसे कोई किसी को दो थप्पड़ लगाएगा, मैं करता नहीं, वो भी बोलेगा हाँ, और एक तेरे को हमको लगाएगा, बोलेगा मैं भी करता नहीं हूँ। तो उसका अपना एक रिपरकशन आएगा, अपना एक रिएक्शन आएगा। दिस इज नॉट अ लाइसेंस। सब कुछ किसके लिए होना चाहिए? कृष्ण के लिए होना चाहिए और कृष्ण के मार्गदर्शन में होना चाहिए। दैट इज द ओनली क्राइटेरिया एंड देन वी आर सेफ। तो हमें कभी कर्म नहीं लगेगा। प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट बीच में लिख रहे हैं, अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, सेकंड लाइन, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश दिए तो वह कर्म क्यों करे? लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव के व्यक्तिगत कार्यक्रम तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावना के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना रूप में परमात्मा भगवान के अनुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, वो खाते हुए भी नहीं खाता, वो सोते हुए भी नहीं सोता, चलते हुए भी नहीं चलता, रोते हुए भी नहीं रोता, हंसते हुए भी नहीं हंसता, क्योंकि हर चीज का अपना रिएक्शन होता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को समर्पित होकर वो कार्य करता है, वो पर्टिकुलर कार्य उसे टच नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अभी निर्गुण हो गया है, प्रकृति के 3 गुणों के परे हो गया है। जब तक 3 गुणों के अधीन होकर कार्य करते हैं उसका रिएक्शन मिलता है। जब प्रकृति के 3 गुणों के आउट ऑफ जाएंगे, भगवान की सेवा में सेवा करेंगे, तो प्रकृति के 3 गुण है ही नहीं, तो कर्म वहां पे लगेगा ही। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि वो सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। तो हम लोगों को सबको क्या बनना है? केवल इंस्ट्रूमेंट बनना है, केवल एक निमित्त बनना है भगवान के हाथों में। अब चाहे भगवान को बहुत बड़ा मंदिर बनाना है, हजारों बुक बांटने हैं, बहुत सारे कथाएं करवानी है, भक्ति शास्त्र कराना है, उनकी इच्छा जैसे होगी, हमको केवल निमित्त बनना है। That's it. Then we are safe. तो हम यहीं पे रुक जाते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले आने वाले बुधवार को। फिर कर्मयोगी का जो पार्ट 2 है, ज्ञान 18 से लेकर 40 तक वो देखेंगे आगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां प्रभु जी यस माता प्रभु जी यस मुझे मेरा कर्म करना पड़ेगा। कष्ट करिए, कर्म करने का कष्ट करिए। आपको डेस्टिनी के हवाले नहीं छोड़ सकता मैं। मनोहर बोलते प्रभु आप कहाँ यात्रा में गए हैं क्या? हाँ कौन सी यात्रा?
আমাদের হ্যাঁ बाद में बोलते हैं। प्रभु जी उन्होंने बोला गया जा रहे गया गया। अच्छा, श्राद्ध करने के लिए आई थिंक कल से ना श्राद्ध चालू है, आई थिंक सो। पितृपक्ष चालू है। हाँ शायद उन्होंने यही बोला जब ये पहली बार बोला। ধুতিগুলো গুছিয়ে ছিল বাইরে থেকে। हरे कृष्ण प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी।